दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय के बैसार आई बैसरल पार्टी भीतर के विवाद निष्कर्ष लगवा कसरत। सांसद सुरेंद्र यादव अपहरण प्रकरण में अपहरण के आरोप लागल सबकी कार्यवाही मांग। सरकारी वकील कार्यालय ने समय आई भरल समाप्त। कर्जदार के ब्याज दर में 2% छूट देव बैंक तथा वित्तीय संस्था को राष्ट्र बैंक निर्देशन। किस्ता के हक में कोनो थप शुल्क तथा हर्जाना लेब नहीं पावत। फ्रांस में जारी लॉकडाउन वाला मई महीना 1100 सहज बनाओ जाए तो सार्वजनिक तथा हाई स्कूल में मास्क प्रयोग अनिवार्यता। कोरोना प्रभाव के कारण फ्रेंच लीग 1 रद्द। फीफा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख द्वारा अन्य लीग सबक सीजन से रद्द करने सुझाव। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेकपा आई 5 बजे सचिवालय बैसार बजनेछ। पार्टी में उत्पन्न विवाद बारे विचार विमर्श कर नेकपा सचिवालय बैसार आई बेरिया 5 बजे बसपाक तय भएछ। अध्यादेश सरकार कार्यशैली के कारण पार्टी नेतृत्व बीच विवाद बैठल समय दो अध्यक्ष बीच मंगल दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में भेंटवार्ता भेल छल। पार्टी में उत्पन्न विवाद केना का सुलझाओल जा सके कही दू अध्यक्ष बीच करीब 2 घंटा विचार विमर्श भेल छल। विचार विमर्श में अध्यक्ष दाहाल विवाद समाधान के लिए सचिवालय स्थायी कमिटी के बैसार बजाव परवाक सुझाव देने सलाह। प्रधानमंत्री ओली विवाद दो अध्यक्ष बीच के सहमति से समाधान कर सकवाको धारणा रखने सलाह। झापा के चाराली स्थित नेपाली सेना के नया श्रीनाथगण मंगल दिन नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भेल के शव व्यवस्थापन बारे प्रदर्शनी करना सलाह। कोविड-19 के संक्रमण के कारण किनको मृत्यु भेल तो शव के केना का व्यवस्थित रूप में व्यवस्थापन किया जाए विषय में स्थलगत रूप में प्रदर्शनी कल गया। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मृत्यु पश्चात आरो केकरो सेहो संक्रमण नहीं होए के उद्देश्य के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयार करने मापदंड अनुसार शव व्यवस्थापन के लिए प्रदेश और स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि सबके बीच पूर्व तैयारी बारे अभ्यास कराओल गेल नया श्रीनाथगणक डॉक्टर सुलभ श्रेष्ठ बतौने सलाह। प्रदर्शनी में पूर्व तैयारी अभ्यास के संग लॉकडाउन के कारण भारत के विभिन्न स्थान से नेपाल आवश्यक नेपाली सबके नेपाल प्रवेश करोला से वही के असर व्यवस्थापन समेत गण अभ्यास सहित के प्रदर्शनी करना चल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अर्थविद पार्टी की पूर्व अर्थमंत्री संग विचार विमर्श करना है। कोरोना वायरस नियंत्रण के बाद नेपाली अर्थतंत्र में पर सकवाक प्रभाव के विषय में पार्टी के पदाधिकारी अर्थविदा पार्टी के पूर्व अर्थमंत्री सब संग कांग्रेस विचार विमर्श करना चल। कोरोना नेपालक पर्यटन क्षेत्र में पड़ावाला प्रभाव, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन आवावाला कमी में पड़ावाला असर के विषय में विचार विमर्श भेल प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा बतौने तेना कोरोना के कारण विदेश में रहल नेपाली सबक रोजगारी गुम सकबाक खतरा बढ़ल आ के लेल नेपाली रेमिटांस में पर सकबाक प्रभाव के विषय में सेहो विचार विमर्श भेल छल। कोरोना को सन्तास सकिएपछि नेपाल देशले नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नु पर्ने गंभीर चित्र के हुन सक्दछन् त्यसको पूर्वानुमान एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कोरोना पछिको इकोनोमीको बारेमा अहिले नै विमर्श सुरु गरेको छ। बाह्य थुप्रै देशहरूमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउँदै गर्दा त्यसले नेपालको रेमिटेन्समा पर्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन मा आउने कमीको कारण त्यसले पर्ने असर, यी समग्र विषयमा आज अर्थशास्त्रीहरूबाट गम्भीर विमर्श भइरहेको छ। एखन सरकार उपलब्ध कराउने राहत वही व्यवहारिकता के विषय में सेहो विचार विमर्श भेल। बुध दिन कांग्रेस सेहो पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति बैसार बजाओल गेल। एखन छोट विश्राम। विश्राम के बाद फिर से स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। एखन हम सब अपने सबके स्थानीय सरकार के बारे जानकारी कराए। जलेश्वर महोत्तरी की जलेश्वर नगर पालिका के मेयर रामशंकर मिश्र जी हमारा सबके टेलीफोन संपर्क में है। तो ओहिठामक अवस्था, स्थिति, सीमा सुरक्षा, कोरोना के नियंत्रण रोकथाम के लिए कौन उपाय सब अपनाओल जा रहा है, राहत वितरण कते तक प्रभावकारिता भेल, जनचेतनामूलक केहन केहन कार्यक्रम कर रहा है, ओहि विषय में हम सब जानकारी लेब। एखन हमरा सबके टेलीफोन संपर्क में महोत्तरी की जलेश्वर नगर पालिका के मेयर रामशंकर मिश्र जी छथि, हुनका संग बातचीत करब। मेयर जी, स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में। धन्यवाद। एखन कोरोना विश्व महामारी के रूप में फैल नेपाल की चपेटा में आबि चुकल अवस्था में जलेश्वर
नगरपालिका कौन तरह कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के उपाय सब अवलंबन कर रहा है? देखल जाए शुरुआत में हम सब जी फिनाइल पानी और ब्लीचिंग पाउडर चूना ये सबसे पहले स्वच्छता अभियान से शुरुआत के लिए करके जी स्वच्छता अभियान एक तरफ चले, एक तरफ जनचेतना अभियान के तहत अपने के एफएम मैकिंग के बाद में अपने के जैसे जी पर्चा पंपलेट बैनर ये सब लगा के जगह जगह जनचेतना के फैले लिए अपने के, और वो फेज सब अब पार भकर अपने के निश्चित रूप में क्वारंटाइन के अवस्था हुई तो हम सब क्वारंटाइन के स्थापना के लिए अपने के जलेसर कॉलेज में जी व्यवस्थित अपने की क्वारंटाइन बन रहे। इसके बाद में अपने के अब आकर राहत के भी वितरण करे के अवस्था देखल गए अपने के, जी जी तो राहत वितरण भी हम सबके जैसे करीब करीब 10 गो वार्ड 12 गो वार्ड में आगाड़ी बढ़ चुकल है, जी बहुत वार्ड संपन्न भी भ गए है। जी और क्वारंटाइन के अवस्था भी अपने के बता दी कि करीब 10 गो 12 गो ओठमा रहले अपने के सस्पेक्टेड में हम सब रखले रहली है। जी 2 गो में इंडिया से आयल, जी 9 गो अपने के करीब करीब के हमरा अपना गाँव के पिगौना के, जी जी उनका पति जनकपुर में काम करे, जी जी उनका फीवर उबर अबे के आदमी एगो सरलाही के लड़का जे पता चलले ना, जी जी वही ग्रुप जरे शायद इहो काम करते रही कि कहीं का सस्पेक्टेड में लग गई, तो हम उनका परिवार सबके भी जाके क्वारंटाइन के लिए, जी और काल सबके रिपोर्ट निगेटिव वाले तो सबके फिर घरे भेज लिए अपने के। जी के लगी ई प्रिकॉशन सब में हम सब कोनो किस्म के अपने के जैसे लचकता नहीं अपनावे छियै, बल्कि जी। कूड़े होकर पेश आवे परिस्थिति अबै छियै। जी और अभी भी एगो इंडिया से आयल महिला के हम सब रखले छियै, 2 गो इंडियन और 9 गो हमरा पिगौना गांव के। जी काल खाना अपने के रिलीज भेले कि ओकर सबके रिजल्ट निगेटिव आले। अजी मेयर साहब एक आरो बात जोरी कि जलेश्वर नगरपालिका जे छै जे सीमा से एकदम नजदीक रहल है, ओहि ठाम ओहि के लक कति जोखिम छै जलेश्वर देखल नगरपालिका? जाए ई जी विषय पर हमरा सबके जिला प्रशासन में बैठक भ क सशस्त्र जनपद जी लगायत के वार्ड अध्यक्ष सबसे भी हम सब कोऑर्डिनेशन क क जी सशस्त्र के टोली जाकर अपने के निश्चित रूप से वार्ड सब में भी कोऑर्डिनेशन करके एगो समिति भी के जैसे बनैले है, खड़ा जी। कैले है, जे समिति अपने के जैसे भी काम कर रहा है, अपन अपन वार्ड के वाच कर रहा है, जी जे कोई बाहर से प्रवेश नहीं करे। वही के तहत काल परसों एगो अपने के जैसे रतवाड़ा में चल रही महिला इंडिया से, जी तो संपूर्ण वही जगह लोग सजग है, और हमरा खबर कल के जना नहीं महिला इंडिया से अले है, जी तो ओकरा लॉक हम फिर क्वारंटाइन में रखले छी। लगी ई सजगता करीब करीब सब जगह अपने आप में जनता में भ गेल है, अपने के नगरवासी में भ गेल है। जी और वार्ड अध्यक्ष सब भी एकदम ई बात पर अथी सब कतऽ से लोग आयल कहाँ से लोग आयल जी ई बात पर के जैसे लोग सब अपने के चौक से बंद भ के बैठल है। जी ते लगी बेसी चिंता के विषय बॉर्डर के लग भी हमरा सबके देखब, जी लेकिन हम सब चौक से बंद भ के बैठल छी। एखन के अवस्था में लॉकडाउन 1 महीना से बेसी भ गेलै, तेकर बाद तराई के विभिन्न स्थान सब में, तराई मधेश के विभिन्न ठाउँ सब में कटनी के समय सेहो रहलै, खेती पाती के समय रहलै, कृषि क्षेत्र में सरकार किछु सहज करे से कहि के निर्देशन सेहो देने छै। कृषि क्षेत्र वाला के कोन तरह व्यवस्थापन क के सहज कर रहल छै, ओकर बाली नाली कोन तरह घर में लाबऽ के माहौल बना रहल छै? जी नहीं, उस समय कोई समस्या न है। जी। हमारा नगर पालिका में करीब करीब जी अपने के सब के बाली साली सब घर में चल गए, 1-2 जी। दिन वर्षा भेले कि डिस्टर्ब भेले वर्षा के चलते। जी अभी अपने अभी तो देखबे खेत सब खाली भ गेले, जी जितने भी बाली नाली रहले से सब अपन अपन घर में लग गेले। कृषि क्षेत्र में कोनो किस्म के रुकावट न प्रशासन से न ककरो से भेले, जी और कृषक सब अपन अपन सब काम संपन्न कर लेले छथि। जलेश्वर नगरपालिका के भीतर में रहल जेना कि जलेश्वर अस्पताल लगायत के विभिन्न अस्पताल छै, ओहिठाम कोरोना रोकथाम के लेल या तो कोरोना उपचार केंद्र कोन तरह व्यवस्थापन केने छियै, स्वास्थ्य उपकरण सेहो कोन तरह व्यवस्थापन केने छियै, स्वास्थ्य व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मी सब सेहो कते अवस्था में इस घटी बढ़ी में की छै से कनिका स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में जानकारी करा दी। जी देखल जाए संक्रमण पे का एक होले की, जी लेकिन तथापि भी प्रदेश सरकार के धन्यवाद करे चाहबे जी कि यही हॉस्पिटल के जो जिला अस्पताल है जो हमारे नगर पालिका में है, जी जलेश्वर नगरपालिका एकदम जी ओकरा सबसे बड़ा अपने के कोरोना संबंधी हॉस्पिटल 50 बेड के आइसोलेशन सेंटर जी के रूप में आगाड़ी बढ़ल है, और द्रुत गति में काम आगाड़ी बढ़ेले है। जी हमरा बहुत जल्दी सेटलमेंट से बहुत वेंटिलेटर वगैरह आइसोलेशन वार्ड के बेड वगैरह हम सब बराबर जाइत रहे छी देख। जी ई सब काम सब आगाड़ी बढ़ रहा है, प्रदेश सरकार पैसा भी विनियोजन कर दिले है, जी और बहुत टेंडर भी भ गए है, बहुत काम भी आगाड़ी बढ़ गए है। जी
और ये बहुत जल्दी अपने के जैसे 50 बेड आइसोलेशन सेंटर, जी 2 नंबर प्रदेश के सबसे नंबर के जैसे कोरोना संबंधी आइसोलेशन सेंटर अपने के जलेश्वर हॉस्पिटल के बनाने के लिए। जी अंत हम सब समय के पाबंदी के कारण से कम बोले अंतिम में की कह चाहे जनता टेलीविजन मार्फत से मेयर साहब ये अंतिम में यह कहबे देखल जाओ ई संक्रमण जो है अपने के जी इनमें सबसे बड़का बचाव के एके गो अथी है जे अपने लॉकडाउन के जितने पालन करबे, आगे डिस्टेंस से सामान्य दूरी के जितने जी। पालन करबे, 2 गज दूरी कम से कम बना के रह के, जी फेस मास्क लगाओ, बाहर निकले सीधा अपने के जी साबुन पानी से बार बार हाथ धो जी और सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। जान ही तो जहान है, आ जी जाने न है तो कोनो चीज नहीं ते लगी। सबसे पहले जान बचाव के उपाय होबे के चाहिए जी और ये सब प्रक्रिया क के अपने से अपन जान बचाओ, सुरक्षित रहो। जी। ये हम कह चाहबे, अनुरोध कर चाहबे उनका सबसे। जी धन्यवाद। ई छलखिन रामशंकर मिश्र जी जलेश्वर नगरपालिका के मेयर छथि। ओहिठामक अवस्था बारे जानकारी करौलथि। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलक राहत वितरण, क्वारंटाइन के व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, कृषि बाली ओहिठाम के सर्वसाधारण के समेत व्यवस्थापन कौन तरह कर रहल छै बारे जानकारी करौलथि। अब हम सब फिर से बाकी समाचार दिस चलब। सरकारी वकील की कार्यालय काठमाडौँ सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद महेश बस्नेत, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान तथा नेपाल प्रहरी के पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खन्नाल विरुद्ध अपहरण की जारी दर्ता करक लेल जनता समाजवादी संघ मंगनेश में आई समाप्त भ रहलै छ। बृहस्पति दिन तत्कालीन समाजवादी पार्टी महोत्तरी के सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव अपहरण में पड़ला। अपन सांसद की सत्तारूढ़ नेकपा के सांसद महेश बस्नेत आ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान तथा नेपाल प्रहरी की पूर्व महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खन्नाल अपहरण करने कहित वैशाख 14 गते महानगरीय परिसर टेकू जाहिर दर्ता कर अस्वीकार को देला के बाद मंगल दिन जसपा के नेता सब सरकारी वकील के कार्यालय पहुंचल छलाह। मुदा 2 घंटा लंबा के विचार विमर्श के बाद से हो सरकारी वकील कार्यालय के प्रमुख हरिप्रसाद रेग्मी सरकारक दबाव में जाहिर दर्ता कर नहीं माने जसपा के नेता राजेन्द्र महतो के आरोप रहलै छ। पुलिसले करे न अब यो सरकारी वकिलों कार्यालय त कानुन बुझेको होला, यहाँ न्याय पाइएला, यहाँ त कमसे कम निवेदन दर्ता गर्न पाइएला भनेर आएको, यहाँ पनि दर्ता गर्न इन्कार गर्यो। यसले निवेदन लिन इन्कार गर्यो। अब निवेदन लिन इन्कार गरेपछि त न्याय के देला, के अरे सुरक्षा के देला, त्यो त हामी चाहिँ गरेन। हामी निराश भएर फर्के। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव के 10 वैशाख महोत्तरी से काठमाडौँ लाउल गेल। डाक्टर यादव हमरा अपहरण शैली में काठमाडौँ लाउल गेल बतबैत आबि रहलै छ। बुदिन धरि सेहो सरकारी वकील कार्यालय जाहिरी लेब नहीं मानलक त सर्वोच्च जेबाको जसपा पक्ष के वकील के कहब छैन। दर्ता हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यसको लागि उहाँले अब ठिक छ, अब समयमा आएकोले अबले समय चाहिँ के छ भने अध्ययनको लागि दिएको छ। एक दिनको भोलि उहाँले अब जे जवाब दिनुहुन्छ त्यसपछि यसपछिको जुन प्रक्रियाहरू छ त्यो प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनले अरू पनि जस्तो सर्वोच्च अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकारलाई इन्भोक गरेर संविधानको धारा 133(2) ले व्यवस्था गरेको छ परमादेशको। वकील कार्यालय से जसपा के नेता सब बहरला बाद नेकपा के समर्थक आ जसपा के समर्थक सब एक दोसर विरुद्ध नाराबाजी समेत गर्न छलाह। अपहरण में नाम जोड़ल गेल सब ई आरोप अस्वीकार करैत आबि रहलै छ। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत आबोवाला वर्ष के लिए नया योजना सब थप नहीं पाक बीतल वर्ष की योजना सब की निरंतरता देवजका अर्थ मंत्रालय सब बजेट प्रस्ताव करे के निर्देशन भेलै छ। बीतला वर्ष के योजना सब की निरंतरता देवजका अर्थ मंत्रालय सब बजेट प्रस्ताव कर निर्देशन देला के बाद शहरी विकास मंत्रालय में नया योजना सब थप नहीं हेबाक भेलै छ। मंत्रालय के सचिव मधुसूदन अधिकारी अर्थ मंत्रालय के निर्देशन अनुसार बजेट प्रस्ताव कल गेल बतौन सक। मंगल दिन मंत्रालय में भेल विचार विमर्श के बाद सचिव अधिकारी नैरायक नहीं हेबाक इस कार्यक्रम बाहेक आरो नया कार्यक्रम थप नहीं हेबाक स्पष्ट कलत। बजेटको त यसपालि बजेटको कन्स्टेन्टहरू चाहिँ धेरै थपियो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो गत वित्तका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने गरी नयाँ आयोजनाहरू नथप्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन छ। त्यही अनुसार हामीले बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ र अहिले हाम्रो चाहिँ हिजोदेखि यो बजेट छलफलको कार्यक्रम सुरु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा विचार विमर्श में सहभागी सांसद सब एक निर्वाचन क्षेत्र में एक योजना परवाला बजेट प्रस्ताव कर प्रभाग सुझाव देना सलाह। विगत के वर्ष में शक्ति या पहुँच के आधार में योजना सब प्रभाग परंपरा तोड़ैत समानुपातिक ढंग से बजेट विनियोजन कर सांसद सब सुझाव देना सलाह।
कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम चाहिँ नछुट्ने गरी नयाँ कार्यक्रममा तपाईँहरू जान सक्नुभयो भने त्यस पछाडि चाहिँ अनि कति जान सकिन्छ त्यसको लिमिटेसन हेरेर बजेटको लिमिटेसन हेरेर जानुपर्छ र एउटा निर्वाचनमा एउटा कार्यक्रम कम्तीमा नछुटोस्। यो जुन खालको नीति हो त्यो चाहिँ नि ठिक भएन। त्यसैले कि त हामीलाई प्रष्ट रूपमा यो हो भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अनि बजेट आउँदाखेरि पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ नि त्यो व्यवस्था भएको देखिनु पर्यो। पक्षपात भएको छ भन्दाखेरि शब्द कस्तो होला, तर पनि कतै पर्ने कतै नपर्ने भएको छ योजना। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य हुने, कतै चाहिँ अलि धेरै योजना पर्ने भएको छ। नहीं सकबाक बताउने छ। विभाग के अनुसार बीतल वर्ष की योजना सबके सम्पन्न कर 50 अरब से बेसी अपुग रहलेछ। नयाँ योजना अर्थले हामीलाई स्पष्ट भने चाहिँ के हो भने नयाँ योजना कुनै पनि नल्याउनुहोस् भनेर भने हो, कुनै पनि नल्याउनुहोस्। अब तर पुरानोको भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनेर नयाँ स्ट्याग्नेन्ट गर्ने त त्यस कारणले केही न केही जति सकिन्छ हामी न्यूनतम सङ्ख्यामा नयाँ पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा गर्छौँ। एखनधरि 1,07,3,95,00,000 बराबर के आयोजना निर्माण के लिए ठेक्का समझौता भेलेछ। सञ्चालित योजना समय अखार मसानधरि 57 अरब मात्रै खर्च कर सकबाक अवस्था है। एखनो पुराना आयोजना के लिए 50 अरब अपुग रहलास आबोला वर्ष अर्थ 24 अरब रकम के सिलिङ पठाउने कर्मचारी आ कार्यालय व्यवस्थापन खर्च कटौती क विकास निर्माण में करीब 18 अरब मात्र विनियोजन कैल गेल विभाग जानकारी देने छ। कोरोना भाइरस संक्रमण के कारण विद्यालय तक के कक्षा संचालन में किस विलम्ब भेलास विद्यार्थी कक्षा छोड़बाक दर बढ़ सकबाक चिंता विकसव कहने छ। कोरोना भाइरस संक्रमण के कारण वैशाख 2 गते से 15 गते धरि होबला विद्यार्थी भर्ना अभियान अवरुद्ध भेल संगे ऑनलाइन कक्षा सबसे हो विद्यार्थी के पहुँच में पहुँच नहीं सकला से कठिनाई भेल देखल गेला बाद विद्यालय जाए वाला उमेर में समूह के बहुतो बौआ बुसी सब विद्यालय बाहरे रह सकबाक आंकलन कैल जा रही है। लॉकडाउन के कारण समय विद्यालय तथा शिक्षक अभिभावक विद्यार्थी सीमित संपर्क में रह परवाक तथा कक्षा संचालन होब नहीं सकला स अवस्था से हो प्रविधि मार्फत विद्यार्थी के सिकाई के निरंतरता देव परवाक आवश्यकता शिक्षा संबद्ध व्यक्ति सब कहने सब। एहिमे स्थानीय सरकार अभिभावक से समन्वयकारी भूमिका अपेक्षित हेबाक जनाउल गेल छ। अपन व्यापार व्यवसाय तथा पेशा पुराने अवस्था में संचालन में आवा के वातावरण नहीं बन धेर गांव पहुंचा वाला नागरिक के शहर में आवा नहीं सकबाक वाला सा बउआ बुची के पठन पाठन के प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित भेल विश्लेषण कैल जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शहरी क्षेत्र में बसोबास करे वाला 40% जनता गांव में पहुंच चुकल है। अब आर्थिक समाचार। नेपाल केन्द्रीय बैंक कोभिड-19 से कर्जदार में पड़ल असर न्यूनीकरण कर ब्याज दर में 2% छूट देव बैंक तथा वित्तीय संस्था के निर्देशन देने है। नेपाल राष्ट्र बैंक मंगल दिन सूचना जारी करते कोरोना से प्रभावित व्यवसाय के बीतल सहित मसांत महीना में कायम ब्याज में छूट देव निर्देशन देने है। सब कर्जा प्रवाह करने बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याज दर 2% से कम कख आर्थिक वर्ष 2076-77 के चारिम त्रैमासिक ब्याज रकम गणना कर पड़ा। खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरण, गैस उत्पादन तथा बिक्री वितरण, इंटरनेट सेवा प्रदायक, दूरसंचार सेवा प्रदायक, टेलीविजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिरा जन्य उद्योग संचालन में रहल जलविद्युत आयोजना के हक में ई व्यवस्था लागू नहीं हेबाक बैंक जानकारी देने छ। तोनाक बैंक वैशाख तथा जेठ में असूल कर परबाक मासिक त्रैमासिक किस्ता के भुक्तानी आबोला 4 मसांत धरि में सेहो कर व्यवस्था मिलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था के निर्देशन दिल गेल छ। तोना किस्ता के हक में कोनो थप शुल्क तथा हर्जना लेवा नहीं पेबाक निर्देशन में उल्लेख है। तोनाक लॉकडाउन के अवधि में भुगतानी कर परबाक संपूर्ण चालू पूंजी प्रकृति के अल्पकालीन कर्जा के सभा तथा ब्याज के भुगतानी अवधि 60 दिन धरि थप कर सकबाक बैंक जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। कोरोना भाइरस महामारी के कारण फ्रांस के शीर्ष डिवीजन लीग फुटबॉल लीग 1 रद्द भेल छ। फ्रांस के सरकार लॉकडाउन के अवधि बढ़ोने के बाद लीग 1 और लीग 2 के खेल नहीं हेबाक निश्चित भेल छ। प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिपी लॉकडाउन के समय में 11 तारीख से लंबा करबाक घोषणा करने से ई निर्णय संगे आब लीग शुरू हेबाक संभावना नहीं है। यूरोपीय फुटबॉल की सर्वोच्च निकाय यूएफए में के 25 तारीख धरि लीग के डेडलाइन देने छल, मुदा सरकार लॉकडाउन की समय बढ़ेबाक
निर्णय भेल संगे अगस्त धरि में फुटबॉल शुरू हेबाक कोनो संभावना नहीं देखल गेल अछि। बीतल सप्ताह मात्र लीग कमिटी जून के 17 से फुटबॉल शुरू कर पड़बाक योजना सुनौने साल कोरोना संक्रमण पूर्ण रूप में नहीं हट धरि लीग शुरू कर नहीं सकबाक बंद रंगशाला के विकल्प बनाओल जेबाक कमिटी के धारणा साल। मुदा प्रधानमंत्री फिलिपी लॉकडाउन संगे कोनो फुटबॉल गतिविधि नहीं कर कड़ा निर्देशन देला बाद इस सीजन के बाकी खेल नहीं हेबाक संभावना देखल गेल अछि। आप दोसर सप्ताह लीग कमिटी आ फ्रांस के फुटबॉल संघ बीच बैसार हैत संगे दोसर सीजन के चैंपियंस लीग आ यूरोपा लीग के छनौटक निष्कर्ष सेहो बैसारे लगाउत बताओल जा रहल अछि। लीग 1 में साबिक के विजेता पेरिस सेंट जर्मेन PSG अंक तालिका में दूसरे स्थान के मार्सल से स्पष्ट 12 अंक के दूरी में रहे। PSG के 27 खेल से 68 अंक है, दूसरे स्थान के मार्सल के 28 खेल से 56 अंक है। समाचार के अंत में आप प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालय के बैसार बैसरल पार्टी भीतर के विवाद निष्कर्ष लेगवा कसरत। सांसद सुरेंद्र यादव अपहरण प्रकरण में अपहरण के आरोप लागल सबकी कार्रवाई की मांग। सरकारी वकील कार्यालय लेने समय आई समाप्त भ रहल। कर्जदार के ब्याज दर में 2% छूट देबा बैंक तथा वित्तीय संस्था के राष्ट्र बैंक के निर्देशन। किस्ता के हक में कोनो थप शुल्क तथा हर्जाना नहीं लेबा पाओ। फ्रांस में जारी लॉकडाउन अवला में 11 से सहज बनाओ जाए तो सार्वजनिक यातायात स्कूल में मास्क के प्रयोग अनिवार्यता। कोरोना प्रभाव के कारण फ्रेंच लीग 1 रद्द। फीफा के स्वास्थ्य विभाग प्रमुख द्वारा अन्य लीग सबके सीजन सेहो रद्द करबाक सुझाव। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ चल घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।